53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सैकड़ों युवाओं को इंतजार है कि बजट में भजनलाल सरकार ने जो घोषणा की है उस घोषणा को इसी भर्ती से लागू किया जाए। जी हां, वो घोषणा है कि एक साल में यदि पद खाली होते हैं तो उसको वेटिंग से भरा जाएगा। हालांकि फिलहाल ये नियम 6 महीने का है और युवाओं को इंतजार है कि चतुर्श्रेणी भर्ती में ये नियम लागू होगा तो सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद खाली होंगे। मेरे साथ बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हनुमान जी, युवा इस समय भजनलाल सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि ये नियम यदि चतुर्श्रेणी भर्ती से लागू होगा तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं, वर्तमान सरकार को 2.5 साल होने को है और 2.5 साल में अगर सरकार के पास बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती गिनाने के लिए है, जो इन्हीं की सरकार में उसका विज्ञापन जारी हुआ हो, परीक्षा भी हुई हो और एक अच्छे पदों पर भर्ती हो, तो एकमात्र वो भर्ती रहेगी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। इसमें कई सारी विसंगतियां थी जिसको हमने समय समय पर दूर करवाया और उसमें एजुकेशन नगरी ने जो सहयोग किया था उसका लेकर प्रदेश के युवाओं में आज भी वो खुशी की लहर है कि आज हमारे अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में हमारी जॉब लग रही है तो उसमें एक अतुलनीय योगदान है। वर्तमान में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किनारे पर है, उनको पहले तो ये भरोसा था कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें घोषणा के अनुरूप जो पदों की संख्या है वो बढ़ाएगी। सरकार ने प्रयास भी किए, लेकिन सरकार में कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि हम जो है 53,000 में भी हमें वही वाहवाही मिलेगी जो 60,000 70,000 में मिलेगी। कई सारे इश्यू है, कई बार रिक्त पदों का टाटा कई विभाग ने नहीं भेजा तो वहां भी प्रदेश के युवाओं को निराशा मिली। फिर सरकार ने बजट में, चूंकि सरकार को सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस वैकेंसी में 53,000 में से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो ज्वाइन करेंगे और फिर छोड़ के चले गए तो वो पद बैकलॉग में चला जाएगा। बैकलॉग में चला जाएगा और सरकार दोबारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं करवाएगी कि 2.5 साल में लगभग 3 साल हो जाएंगे इस भर्ती को। क्लियरली जहाँ पोस्टिंग भी मिल गई, सही वेटिंग वगैरह सारी जारी होगी, उसमें 3 साल के समय आराम से लग जाएगा। फिर सरकार के पास रहे 2 साल, 2 साल में लास्ट के 6 महीने तो हटा दीजिए, तो सरकार दोबारा गलती नहीं करेगी कि कम पदों पर चतुर्श्रेणी की भर्ती निकाले और फिर पद भी खराब नहीं हो। इसलिए जो है सुझाव था कि बजट में सरकार जो है ये घोषणा करे और सरकार ने किया भी। अब सरकार में अगर कोई मॉनिटरिंग करने वाला हो, कोई जवाबदेही जिसकी तो कोई एक आदमी तो ऐसा हो कि जो देखे कि हमने बजट में क्या घोषणा की थी। अब ये जब दूसरा तीसरा सरकार का जो चौथा बजट आएगा, वो चौथे बजट के 1-2 महीने पहले देखेंगे। जैसे तीसरे बजट में कब देखा, अभी लास्ट में जब सेकंड बजट आया तो लास्ट में देख रहे थे कि सेकंड बजट की कौन सी चीज अधूरी है, उसको तीसरे बजट में देख रहे हैं। इसी प्रकार, क्योंकि जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि सारी जो आपकी घोषणा है वो धरातल पर उतर पाएगी। और इसी वजह से चतुर्श्रेणी कर्मचारी के युवा मांग तो कर रहे हैं और सरकार तक ये बात भी पहुंच गई है। कई बार आप लगातार आपके माध्यम से भी जो है आवाज पहुंच रही है, हम भी हमारे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी। अब प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि जब आपको अगर इसमें लागू नहीं करना तो आपने थोटी घोषणा क्यों की, क्योंकि 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में अभी तक केवल घोषणा ही है, उसके आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं और किसी ने कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप ये क्लियर कह रहे हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती या प्रक्रियाधीन भर्तियों से ये नियम लागू नहीं होगा? अगर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चाहे तो कोई चीज जो है असंभव नहीं है, लेकिन जब चाहे तो कोई तो जो किसी की जवाबदेही तो हो कि पूरी सरकार में कोई मंत्री तो हो। हमें 3-4 जगह इसके ज्ञापन दिलवाए थे, कई मंत्रियों ने ज्ञापन फेंक दिए। जो मंत्री ज्ञापन लेकर उसको पढ़कर ये तक नहीं कह पा रहे कि तुम्हारी बात को हम रखेंगे, तो मैं प्रदेश के युवाओं को कैसे आश्वासन दूं कि तुम्हारी मांग पूरी होगी। दूसरी बात, इसमें गलती नेताओं की है और साथ में वोट देने वालों की भी है कि हमने जिनको वोट दिया है वो लोग, अगर आज 200 विधायक है, इनमें से सरकार बीजेपी के कम से कम 2 या 10 विधायक ऐसे नहीं है जो टेबल ठोक कर ये कह सके कि हमारे क्षेत्र के चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चयनित युवा ये मांग कर रहे हैं। हमने बजट में घोषणा भी पूरी कर दी। सरकार को घोषणा तो वैसे भी पूरी करनी है, नियम को तो वैसे भी लागू करना है। अगर ये समय रहते लागू हो जाए तो कोई पद भी खराब नहीं होगा और युवाओं का भला भी हो जाएगा। अब ये बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस महीने 5-10 दिन में और हम मजबूती से प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जो है कहीं ना कहीं जो सरकार में चल रहा है और जो चीजें निकल कर आ रही है, तो मैं इतना जरूर कन्फर्म हूं कि सरकार में इस समय ना किसी की कोई मॉनिटरिंग तय है, ना किसी की जवाबदेही तय है और इसका भारी नुकसान सरकार को आने वाले जो लोकल चुनाव में उसमें उठाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ये मान कर बैठी है कि हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल की रिपोर्ट बहुत खराब है और पिछले 6-7 महीने में तो भयंकर ज्यादा खराब है। सरकार ने समय रहते जो है संज्ञान नहीं लिया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, हम डीवी के दौरान धरातल पर जा रहे हैं, अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं।
एमए, एमफिल, पीएचडी ये अभ्यर्थी आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। ये तो बेरोजगारी ज्यादा है, सरकारी नौकरी है, इसलिए हम डीवी कराने आ रहे हैं। नौकरी भी लगेंगे लेकिन हम आगे भी तैयारी रखेंगे। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि बड़ी संख्या में पद खाली होंगे? लगभग मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन कह रहा है अब तक डीवी हुई है कि लगभग 12 से 15 हजार पद इस भर्ती में खाली। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है और इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि 10,000 से ऊपर के पद तो आराम से जो है इसमें रिक्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर एलडीसी के 10,000 पदों पर भर्ती होगी तो आप 50% पद मान के चलिएगा। लेकिन सर दिक्कत ये है ना कि 2.5 साल में ऐसी कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। हम शिक्षा विभाग को बड़ा मानकर बैठे हुए थे। शिक्षा विभाग में आप देखिए कि आरपीएससी ने 2024 भर्ती के परिणाम जारी किए हैं, लगभग 14 विषय के परिणाम जारी हुए, नाम मात्र आधे आधे पद रिक्त जा रहे, सारे बैकलॉग में जाएंगे। तो जो पोस्ट ग्रेड भी तैयारी कर रहे थे उसी युवाओं को कांग्रेस में वैसे ठगा गया, 1.5-2 साल वहां खराब कर दिए, 2.5 साल ये खराब हो गई। अगर मैं 20 साल का युवा भी मान के चलूं तो 25-26 साल का हो गया, 26 साल का, और उसको आगे कोई भर्ती दिखाई नहीं दे रही है। आप थर्ड ग्रेड में सबसे ज्यादा बेरोजगार होते हैं, वो सारी जो बेरोजगारी है वो सारी इसी के ऊपर टूट के पड़ेगी। आपने ये भी देखा कि वो अभ्यर्थी जो आईआईटीएन की पढ़ाई करके बैठे हुए हैं वो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को ज्वाइन कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो कि जिसने मेडिकल में बहुत अच्छा उसको पैसा मिल रहा है वो फिर भी ये ज्वाइन करेगा कि मैं नाइट ड्यूटी मेडिकल में प्राइवेट में कर लूँगा, दिन में तो मैं ये काम करूँ, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा और एक जो जॉब जो सिक्योर होती है वो सरकारी नौकरी होती है। और आज कल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लोगों का आकलन भी इसी से होने लग गया कि आगे इसके पास जॉब सेफ है तो सब कुछ सेफ है। कहीं ना कहीं सरकार को जो है ये संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन सरकार दो चीज़ें होती है, या तो सरकार ये मान कर बैठी हुई है कि राजस्थान में सरकारें रिपीट नहीं होती तो हम क्यों एनर्जी लगाएं, या फिर सरकार में जो नीचे के लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, गलत आंकड़ा वहां उपलब्ध करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबकि वास्तविकता धरातल पर बहुत अलग है। आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। समय रहते मेरी भी मांग है, हमारी भी मांग है, प्रदेश के लाखों युवाओं की मांग है, और सरकार को वैसे भी मांग पूरी करनी है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके सिस्टम से बाहर करना चाहिए, और ये जो वेटिंग वाला नियम है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं दखल देकर इस नियम को चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू करना चाहिए, ताकि ना कोई पद खराब हो और प्रदेश के युवाओं के हित में कार्य हो। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के युवा बेरोजगार मांग तो कर रहे हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से इस नियम को लागू किया जाए, लेकिन लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और लगभग 10,000 से ज्यादा पद इस भर्ती में आने वाले समय में खाली होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में हनुमान किसान ने तो संभावना जता दी है कि भजनलाल सरकार की मंशा नजर नहीं आ रही है इस भर्ती से लागू करे, तो वहीं युवाओं की जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के युवा हैं उनकी मांग क्या एक बार फिर से सिर्फ मांग बनकर ही रह जाती है, या सीएम भजनलाल शर्मा खुद हस्तक्षेप करते हुए युवाओं को राहत देते हुए कोई बड़ा फैसला लेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।